सितंबर और 4 महीने में साल हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी के सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12 से 14 सितंबर आ गया है सितंबर स्कॉलर सेल। करिए सुपरसोनिक तैयारी, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन एंड आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज हिंदी दिवस 14 ही सितंबर को क्यों मनाया जाता है, ठीक है, क्या कारण है कि हिंदी दिवस को जो है हम 14 सितंबर को ही मनाते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो में जिसमें आपको वो सारी जानकारी दूंगा कि हिंदी दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, संविधान में इसके बारे में क्या जिक्र है, हिंदी के बारे भाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज अनऑफिशियल लैंग्वेज जो भी बातें हैं वो सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, एंड मेरी क्लासेस की टाइमिंग याद रखिए, फ्री क्लास कब होती है, एंड इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे आपको रेगुलर लेवल पे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कब कौन कौन सी क्लासेस हो रही है। ठीक है, चलिए तो जरा बात करते हैं हिंदी दिवस की। ओके, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 14th को क्यों, बिकॉज 1949 में, मतलब हमारी जो संविधान सभा थी, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, तो उन्होंने 1949 में हिंदी को, ठीक है, हिंदी को आधिकारिक रूप से भाषा के रूप में अपना लिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो इंडिया, सॉरी याद रखिएगा, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही मिसकंसेप्शन होता है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी क्या है, एक भाषा है बाकी भाषाओं की तरह, परंतु उसको आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। मतलब सरकारी काम में, सरकारी कागजों में, सरकारी कार्यवाही में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ देयर आर टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड हिंदी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। आप जिस भी भाषा में अपना कार्यवाही करना चाहें, सरकारी दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत करना चाहे, कर सकते हैं। ठीक है, जिन राज्यों में हिंदी नहीं चल सकती है वो लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको भी एक सहूलियत है। बिकॉज हर राज्य पे आप नहीं सोच सकते कि भाई तुमको भी हिंदी बोलना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। बट ठीक है, जो लोग हिंदी को मानते हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं, उसमें वार्तालाप करते हैं, उनके लिए एक अच्छा दिन है और इसलिए सेलिब्रेट करने की बात है। तो सीधी बात है, हमारी संविधान सभा ने 1949 में इस दिन को चिन्हित किया था और तब से जो है हम इसीलिए इस दिन को 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हम जो है हिंदी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कि है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 क्या बोलता है? इट्स अ डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ओके, ये एक दिशा निर्देश देता है। आर्टिकल 351 जो है भारत सरकार को दिशा निर्देश देता है कि आपको हिंदी भाषा के विकास में काम करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, हिंदी लैंग्वेज के विकास के लिए। तो आर्टिकल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि आर्टिकल 351 क्या कहता है, फाइन, या फिर हिंदी लैंग्वेज का विकास किस आर्टिकल में दिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ इसके अलावा दूसरी बात, हिंदी जो है आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हिंदी दिवस जो है सबसे पहली बार कब मनाया गया था। तो 14 सितंबर तो हमको क्लियर हो गया, बिकॉज 1949 में जब आपकी जो संविधान सभा थी उन्होंने इसको अपनाया था, भाषा को एज ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। साथ साथ इसको हिंदी दिवस हम कब मनाने लगे, ठीक है, तो वो डेट थी, डेट वहां से आ रही है। बट उस डेट पे हम सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट किया, तो 1953 से जो है इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाना हमने स्टार्ट कर दिया था। बाकी इसके अलावा एक और चीज है, इस तिथि को इसलिए भी चुना गया बिकॉज देवनागरी, बिकॉज हिंदी में हम देवनागरी लिपि को मानते हैं। हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से हिंदी की देवनागरी लिपि जो है। सो दिस डेट वाज चूजन टू कंसाइड विद द बर्थ ऑफ बेहोर राजेंद्र सिम्हा, ठीक है, जो कि he is a notable promoter of the Hindi and the architect of देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो कि एक मॉडर्न स्क्रिप्ट है। ओके, हिंदी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, मॉडर्न स्क्रिप्ट है। सो हिंदी भी अगेन क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं, मॉडर्न लैंग्वेजेस में आती है। अभी जिस टाइप की हिंदी हम लोग यूज करते हैं, ओके, इट इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज। सो जिस मॉडर्न फॉर्म में देवनागरी स्क्रिप्ट में हम उपयोग करते हैं, इसका जो प्रमोटर थे वो बेहोर राजेंद्र सिन्हा जी थे। सो सिम्हा जी उनके नाम है, बट वैसे इतना एग्जाम में नहीं आने वाला, बट फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को कब से हमने मनाना स्टार्ट किया, 1953 से, और किस कारण से मनाना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ अब एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको
आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में या फिर किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हिंदी जो 8वीं अनुसूची की एक भाषा है, ठीक है, मतलब जो आपकी 8th शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल जिसमें 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, उसमें से एक भाषा हिंदी भाषा भी है, तो ये क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत 1960 में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना की गई थी, मतलब सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट। ओके, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना बेसिकली जो है की गई थी 1960 में। तो ये भी कभी एग्जाम में गलती से आ सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। फाइन, बस ये कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। आज का हिंदी जो दिवस है, इस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास सरकार का भी रहता है, इस देश के लोगों का रहता है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, परंतु बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। कभी कभी संस्थागत समस्या आ जाती है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एनटीए के एग्जाम में हमने लास्ट टाइम देखा था कि अंग्रेजी में कुछ क्वेश्चन कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ क्वेश्चन और लिखा है, और उसके बाद भी आंसर किसका मान लिया गया, इंग्लिश वाले का। ठीक है, तो हम दिवस तो मनाते हैं, सरकार मनाती है, प्रधानमंत्री मनाते हैं, सब कोई मनाते हैं, परंतु वास्तविक स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है और कितना हिंदी को लेकर सरकार जागरूक है संस्थाओं में। ठीक है, बोलने की बात, पोस्टर बैनर की बात अलग होती है, परंतु जो एक सतही जिम्मेदारी है कि हाँ हिंदी का प्रमोशन हो, उसको जिम्मेदारी से लेकर चलना, और या फिर जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके साथ इंसाफ होना, उस मामले में तो आप लोग अच्छे जानते हैं क्या स्थिति है, बट फिर भी ठीक है। एक बोलचाल की भाषा है, हम लोग उपयोग करते हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। सो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी को देके जा रहा हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि विश्व हिंदी दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, सो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये उत्तर जो है जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को। लास्ट में ये जो सेल है ये आज खत्म हो जाएगी, 14th ऑफ सितंबर आज है। आज ये जो सेल है आपकी 4 मंथ का, जिसमें सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा था विद दिस कूपन कोड, ये कूपन कोड यूज कीजिएगा एंड यूजीसी नेट कैटेगरी का मिल सकता है सब्सक्रिप्शन। सो लास्ट चांस है, इसके बाद फिर जो भी प्राइजेस है वो आपको रेज होंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा उनके साथ में, लाइक कीजिएगा, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आते रहती है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।